MySQL इज अ RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें ये वर्ड क्यों आता है रिलेशनल? क्योंकि MySQL डेटाबेस के अंदर जो टेबल्स होते हैं वी कैन इंटरलिंक देम, वी कैन रिलेट वन टेबल विथ अनदर टेबल, वी कैन बिल्ड अ रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स के बीच में एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं हम लोग। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है गाइस देन आपको ऑलरेडी पता होगा, एंड जिन्होंने नहीं देखा है मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप जाके इसके पहले वाला वीडियो को देखिए, देन आके इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप MySQL में 3 टाइप्स के होते हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप, 1-to-many रिलेशनशिप एंड many-to-many रिलेशनशिप। 1-to-1 रिलेशनशिप के बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा कॉमनली यूज नहीं होता है। many-to-many अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। आप अगर डायरेक्ट many-to-many रिलेशन से स्टार्ट करोगे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। सो दैट्स वाई वी विल स्टार्ट विद 1-to-many रिलेशनशिप बिकॉज आपको समझने में भी ईजी होगा, एंड गाइस ट्रस्ट मी यही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। एंड वी विल स्टार्ट विद द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ आवर कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स टेबल। ऑलराइट, सो यहाँ पे कस्टमर्स कुछ भी हो सकता है, मतलब यूजर्स आप कह लो, आप कस्टमर्स कह लो, ठीक है, आप एम्प्लॉयज कह लो, एंड ऑर्डर्स। चलिए एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि एक कस्टमर है कोई भी एक, चलिए मोदी जी, ठीक है, कस्टमर है मोदी जी, उन्होंने बहुत सारा ऑर्डर प्लेस किया, बहुत सारा चीज़ खरीदा है, ठीक है, मोदी जी ने। तो वो सारे ऑर्डर जो मोदी जी ने प्लेस किए हैं वो सारे ऑर्डर्स तो अलग अलग है, लेकिन वो सारे ऑर्डर्स किसके हैं? मोदी जी के। सो दिस इज 1-to-many रिलेशनशिप। सो कस्टमर और ऑर्डर के बीच में जो रिलेशन है ये है 1-to-many रिलेशनशिप। तो इसी को लेके हम लोग अपना कुछ डेटाबेस क्रिएट करेंगे, स्कीमा क्रिएट करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे कस्टमर्स का और ऑर्डर्स का, और देखेंगे कि हम लोग ये रिलेशनशिप कैसे बिल्ड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या स्टोर करेंगे? तो हम लोग बेसिकली स्टोर करेंगे कस्टमर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कस्टमर का ईमेल, डेट ऑफ परचेस, जब एक प्रोडक्ट को खरीदा जा रहा है उस दिन मतलब उसका डेट, और प्रोडक्ट का प्राइस। और गाइस ये करने के लिए हम लोग एक सिंगल टेबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अभी स्क्रीन में दिख रहा होगा, हम लोगों का 5 कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ऑर्डर डेट एंड अमाउंट। तो जैसे कि पहला रो आप देख लीजिए, फर्स्ट नेम है बॉय, लास्ट नेम है जॉर्ज, उसका ईमेल है george@gmail.com। जॉर्ज ने ऑर्डर प्लेस किया है इतने तारीख को और अमाउंट है 99.99। ओके, सो यहाँ पे हमको सारा डिटेल मिल जा रहा है, कस्टमर का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, ऑर्डर डेट है एंड ऑर्डर अमाउंट भी है। बट आप एक चीज़ नोटिस करिए कि बॉय जॉर्ज 2 बार रिपीट हुआ है, मतलब बॉय जॉर्ज का डेफिनेटली 2 ऑर्डर है। ऑर्डर्स आर डिफरेंट क्योंकि आप अमाउंट देख के कह सकते हो ऑर्डर डिफरेंट है, फाइन, बट ईमेल तक का जो कॉलम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, वहाँ पे तो उतना तक तो डेटा डुप्लीकेट हुआ है ना। नीचे आप आइए, नीचे देखिए, जॉर्ज माइकल, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम माइकल। सो जॉर्ज माइकल ने भी 2 ऑर्डर किया है, सही है, 2 डिफरेंट रो बना उसके लिए, फाइन, बट उसमें भी तो डेटा डुप्लीकेट है ना, 3 कॉलम में, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल में तो डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। उसके नीचे आइए, डेविड एंड ब्लू का, डेविड बाउनी एंड ब्लू स्टील, इन दोनों ने सिर्फ आपके एप्लीकेशन में आके लॉगिन किया या फिर कुछ साइन अप किया, उससे ये डेटा उनका आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल, बट उन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया है। तो आप देखिए कि ऑर्डर के अंदर और अमाउंट के अंदर नल आ गया है। तो गाइज दिस इज रॉन्ग, राइट? यहाँ पे आप देखिए डेटा डुप्लीकेट भी हो रहा है और जो यूजर ने कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है उनका भी हम लोग डिटेल्स इस टेबल में स्टोर कर रहे हैं। तो अगर बाद में कुछ ऐसा हम लोगों को यहाँ से डेटा रीड करना होगा तो हम लोग को रीड करने में दिक्कत होगा। आप समझ रहे हो? मतलब एक जगह पे सब नहीं करें क्योंकि यहाँ पे इस टेबल में हम लोगों को पूरा एकदम प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। टेबल होना चाहिए कि ऑर्डर्स में ऑर्डर्स रहेगा। अगर ये टेबल मैं बना रहा हूँ, इस टेबल का नाम मैं क्या दूंगा? इस टेबल का मैं नाम दे सकता हूँ क्योंकि इसमें कस्टमर का डिटेल भी है और ऑर्डर का डिटेल भी है। सो आई विल नेम दिस टेबल एज कस्टमर्स ऑर्डर, राइट? इस टेबल का नाम है कस्टमर्स ऑर्डर। मतलब क्या कि कस्टमर के कौन कौन से ऑर्डर्स है। तो आप यहाँ पे देखिए, डेविड बाउनी और ब्लू स्टील का तो कोई ऑर्डर ही नहीं है, फिर भी इस टेबल में आके उसका डेटा स्टोर हो जा रहा है। दैट इज़ वेरी बैड। एंड आप देखिए कि डेटा डुप्लीकेट भी हो रहा है, बॉय जॉर्ज एंड जॉर्ज माइकल, इन दोनों का ही डेटा डुप्लीकेट हो रहा है। तो ये अच्छा आइडिया नहीं है कि आप एक टेबल यूज़ करिएगा और कस्टमर्स डिटेल स्टोर करने के लिए और उनका ऑर्डर्स सब एक साथ ही करने के लिए एक ही टेबल में करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज 2 डिफरेंट टेबल्स। तो ऐसे आप देख सकते हैं, कस्टमर्स का एक अलग टेबल बनाएंगे, ऑर्डर्स का एक अलग टेबल बनाएंगे।
कस्टमर्स के टेबल में हम लोग क्या क्या स्टोर मतलब क्या क्या फील्ड रखेंगे, एक रखेंगे कस्टमर आईडी, एक रखेंगे फर्स्ट नेम, एक रखेंगे लास्ट नेम एंड ईमेल, दैट्स इट। ठीक है, ऑर्डर्स टेबल में हम लोग क्या क्या रख रहे हैं, ऑर्डर आईडी रख रहे हैं, ऑर्डर डेट रख रहे हैं एंड अमाउंट रख रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर अमाउंट। और एक फील्ड है देखिए ऑर्डर्स टेबल के अंदर, कस्टमर आईडी। तो गाइज ये कस्टमर आईडी देखिए एरो कर रहा है कस्टमर्स के अंदर जो कस्टमर आईडी है उसको। तो गाइज यहां पे हम लोग इन्वॉल्व करेंगे फॉरेन की का कंसेप्ट। ठीक है, हाउ टू लिंक टू टेबल्स, वी विल यूज फॉरेन की फॉर दैट। यहां पे कस्टमर्स टेबल में 4 फील्ड है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। कस्टमर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है गाइज, दैट इज द प्राइमरी की फॉर द कस्टमर्स टेबल। फाइन, अब आते हैं ऑर्डर्स टेबल में। ऑर्डर्स टेबल में 4 फील्ड है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट, कस्टमर आईडी। ऑर्डर आईडी जो है वो ऑर्डर्स टेबल का प्राइमरी की है एंड जो कस्टमर आईडी है अंडर ऑर्डर्स टेबल वो गाइस फॉरेन की है। ठीक है, वो ऑर्डर्स टेबल का फॉरेन की है और वो किसको रेफर कर रहा है, वो रेफर कर रहा है कस्टमर आईडी को जो कि है कस्टमर्स टेबल के अंडर में। तो ऐसे हम लोग दोनों टेबल को लिंक कर रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो अब देखिए वही सारा डेटा जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक टेबल में देखा, एक साथ सारे थे, मैंने उसी को 2 टेबल में डिवाइड कर दिया है। एक है कस्टमर्स टेबल, एक है ऑर्डर्स टेबल। कस्टमर टेबल के अंदर आप देखिए 4 कॉलम्स है, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल। और उसमें देखिए फर्स्ट नेम है बॉय जॉर्ज, लास्ट नेम ईमेल george@gmail.com। उसका क्या आईडी है, उसका आईडी है 1। जॉर्ज माइकल का आईडी है 2, डेविड ब्राउनी का आईडी है 3, ब्लू स्टील का आईडी है 4। मतलब 4 यूजर है, 4 कस्टमर है, तो उनका 4 अलग अलग रो बना है विथ यूनिक आईडी। एंड हम लोग का ऑर्डर्स टेबल है और ऑर्डर्स टेबल में क्या है, 4 कॉलम है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, अमाउंट एंड कस्टमर आईडी। गाइस ऑर्डर आईडी देखिए 1, ऑर्डर डेट है उसका एक अपना 2016 2/10, अमाउंट है 99.99, कस्टमर आईडी उसका है 1। मतलब क्या कि ये जो ऑर्डर है, पहला ऑर्डर जो है, पहला रो ऑर्डर का, वो कौन से कस्टमर ने किया है, वो किया है जिसका कस्टमर आईडी 1 है। अब आप कस्टमर्स टेबल में देखिए कस्टमर आईडी 1 किसका है, बॉय जॉर्ज का। मतलब पहला ऑर्डर जो अमाउंट है 99.99 वाला जो ऑर्डर है वो किया है बॉय जॉर्ज ने। दूसरा ऑर्डर को देखते हैं जिसका ऑर्डर आईडी है 2, अमाउंट है 35.50 और उसके अंडर में कस्टमर आईडी क्या है, उसके अंडर में भी कस्टमर आईडी है 1। मतलब ये ऑर्डर भी बॉय जॉर्ज ने प्लेस किया। तीसरा में आते हैं ऑर्डर आईडी जिसका 3 है, उसमें ऑर्डर अमाउंट है 800.67 और कस्टमर आईडी है 2। मतलब ये ऑर्डर किसने किया है, ये किया है जिसका कस्टमर आईडी है 2। कस्टमर टेबल में आप देखिए किसका कस्टमर आईडी 2 है, जॉर्ज माइकल का। दैट मीन्स ये ऑर्डर भी जॉर्ज माइकल ने किया है। फोर्थ आईडी में आता है ऑर्डर्स के अंदर ऑर्डर आईडी जिसका 4 है और अमाउंट है उसका 12.50 एंड कस्टमर आईडी है 2। मतलब कस्टमर टेबल में आप देखिए कि कस्टमर आईडी 2 किसका है, जॉर्ज माइकल का ही है। मतलब हम लोगों को ये देख के समझ में आ रहा है कि ऑर्डर्स टेबल में जितने भी ऑर्डर्स है खाली 2 कस्टमर के हैं। एक तो हो गया बॉय जॉर्ज जो ऊपर का 2 ऑर्डर है और नीचे का 2 ऑर्डर किसने किया है, जॉर्ज माइकल ने किया है। तो देखिए आप कितना अच्छे तरीके से हम लोग डेटा को डिस्प्ले करवा सक रहे हैं, रिलेट कर सक रहे हैं। यहाँ पे कोई डेटा डुप्लीकेट भी नहीं हो रहा है और जो ऑर्डर प्लेस कर रहा है सिर्फ उसी का वैल्यू हम लोग को ऑर्डर्स टेबल में मिल रहा है। डेविड ब्राउनी और ब्लू स्टील ने कोई ऑर्डर नहीं किया है, दैट्स वाई वी डोंट हैव एनी रो इन आवर ऑर्डर्स टेबल। तो हमें ऐसा ही लॉजिक बिल्ड करना है, मतलब ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें अपने टेबल का बिल्ड करना है। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या यूज़ किया, इसमें हम लोगों ने यूज़ किया है प्राइमरी की। प्राइमरी की कौन कौन सा है, कस्टमर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है गाइज वो है प्राइमरी की, वो प्राइमरी की भी है एंड वो फील्ड ऑटो इंक्रीमेंटेड भी है। हम लोग जब कोई टेबल बनाते हैं, नया टेबल, तो और फील्ड कोई लेते हैं तो हम लोग क्या फील्ड का नाम तो पहले लिखते हैं कस्टमर आईडी, फिर स्पेस देते हैं, फिर INT लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं, फिर हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसको प्राइमरी की देते हैं, फिर स्पेस देके हम लोग जब ऑटो इंक्रीमेंट देते हैं तो वो अपने आप इंक्रीमेंट होता है। तो कस्टमर्स टेबल के अंदर कस्टमर आईडी जो है वो हम लोगों का प्राइमरी की है, ठीक है। एंड ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो ऑर्डर आईडी है वो है प्राइमरी की उसका, ठीक है। ऑर्डर आईडी इज द प्राइमरी की फॉर ऑर्डर्स टेबल। व्हाट इज द फॉरेन की इन दिस 2 टेबल, इन दोनों टेबल में फॉरेन की कौन सा है गाइज। इन 2 टेबल में जो ऑर्डर्स टेबल है, ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी हो गया फॉरेन की। क्यों, क्योंकि ये
की रेफरेंस कर रहा है एक दूसरे टेबल को, और दूसरे टेबल को के कौन से कॉलम को रेफर कर रहा है, कस्टमर आईडी कॉलम को रेफर कर रहा है। आप ऐसा मत कंफ्यूज करो कि यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, ऑर्डर्स टेबल के अंडर में कस्टमर आईडी लिखा हुआ है, तो हमें कस्टमर्स टेबल के अंडर में भी कस्टमर आईडी नाम से ही कॉलम बनाना होगा। ऐसा कुछ नहीं, आप कोई भी नाम से दे सकते हो, लेकिन ऐसा नाम देना है कि जिससे आप समझ पाओ कि कैसे हम लोगों को रिलेट करवाना है, ठीक है। नेमिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल के अंदर जो कस्टमर आईडी है वो है फॉरेन की फॉर द ऑर्डर्स टेबल, और वो रेफरेंस किसको कर रहा है, वो रेफरेंस कर रहा है कस्टमर आईडी को जो कि है कस्टमर्स टेबल के अंडर में। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे क्या करना है। अभी चलिए डायरेक्ट हम लोग अपने MySQL वर्कबेंच में जाते हैं एंड लेट्स क्रिएट दिस टू टेबल्स एंड बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन देम बाय यूजिंग द फॉरेन की एंड प्राइमरी की।